हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रासायनिक बलगतिकी के अधिकांश न्यूमेरिकल को करने का प्रयास करूंगा जो आपके लिए पेपर में लाभदायक है। ठीक है, मैंने जैसे कि पहला क्वेश्चन नोट किया है बोर्ड पे, देखिए ध्यान से। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए K बराबर 3×10⁻² मोल प्रति लीटर सेकेंड है। यदि 25 सेकेंड के पश्चात अभिकारक की सांद्रता 0.5 मोल पाई जाती है तो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, इसमें कुछ कह रहा है, अभिक्रिया कौन सी है? शून्य कोटि की। मैंने शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण सिद्ध कराया है। अगर मेरा वीडियो ये पहले नहीं देखे हैं तो उसको जाकर के देख लीजिए, फिर इस न्यूमेरिकल को करने में आनंद आएगा। हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण निकाला था, जो कि फार्मूला हम लोगों ने निकाला था RT बराबर -KT प्लस R0। ठीक, जहां RT जो होती है ना, वो बची हुई सांद्रता, R0 प्रारंभिक सांद्रता होती है। जहां मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, जहां R0 बराबर प्रारंभिक सांद्रता और RT जो होती है बचा हुआ सांद्रता होता है, बची हुई सांद्रता। आइए ध्यान से देखिए, इसमें दिया क्या क्या है, पहले उसे ध्यान से। K का मान दिया है तो K बराबर लिख दो, यहां से हल करना प्रारंभ कर रहे हैं हम। ठीक है, K बराबर दिया है 3×10⁻² मोल प्रति लीटर और सेकेंड। कह रहे हैं 25 सेकेंड, यानी कि T का मान भी दिया है। T बराबर दिया है 25 सेकेंड। 25 सेकेंड पश्चात अभिकारक की सांद्रता इतना पाई जाती है, मतलब बची है, यानी कि RT का मान यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे सीधा लिखिए RT बराबर 0.5 मोल। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात कीजिए, यानी कि R0 आपसे पूछा गया है। फार्मूला लगा दीजिए यहाँ से, RT बराबर -KT प्लस R0। हमें ज्ञात क्या करना है? प्रारंभिक सांद्रता, यानी कि R0 ज्ञात करना है। तो इसको इधर ला दो, RT माइनस का जो है प्लस हो जाएगा KT अब बराबर R0, या R0 बराबर मान रख दीजिए, RT का मान है 0.5 प्लस K का मान है 3×10⁻² और T का मान है 25। चलिए, R0 बराबर 0.5 प्लस 25 75 हो जाएगा, गुणे 10⁻²। 10⁻² मतलब होता है 100 से इसमें भाग दिया गया 75 में, तो R0 बराबर हो जाएगा 0.5 अब प्लस 100 से जब इसमें भाग देंगे तो 0.75 हो जाएगा। इसे ऐड कर दीजिए, R0 बराबर हो जाएगा 0.75 में 0.5 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 7 5 12, 1.25 1.25 मोल हो गया आपका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि एक अभिक्रिया का वियोजन प्रथम कोटि का है। इस अभिक्रिया का 50% भाग पूर्ण होने में 100 सेकंड लगता है, तो 90% भाग पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? चलिए ध्यान रखिएगा कि बोर्ड में कभी भी कहीं भी आपको ऐसा प्रश्न दिखे जो परसेंटेज के रूप में दिया हो, तो उसके लिए R0 आप हमेशा 100 मानेंगे, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही होता है 100। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है कि अभिक्रिया का 50% भाग पूर्ण होने में 100 सेकंड का समय लगता है, तो 90% भाग पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? तो इसके लिए आपको दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा, जिसे गणितीय रूप में आप लोग बीजगणित में दो इक्वेशन बना करके दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं, वैसे ही इसे भी हल करना है। बस आपको दिमाग में ये रखना है कि जहां आपका परसेंटेज दिखा R0 100 मानिए, इसके बाद जो आपका दिया गया परसेंटेज जिसे माइनस करिए और RT का लाएगा। जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा।
50% के लिए कीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए 50% के लिए हल। अब देखिए 50% के लिए R0 आपको क्या मानना है, 100। R0 बराबर हो गया आपका 100। RT कितना हो जाएगा, बचा हुआ 50 तो खत्म हो गया है, तो 100 में से 50 माइनस कर दो, कितना आ गया 50। RT आपको पता चल गया कितना है 50। कितना सेकंड लग रहा है, 100 सेकंड लग रहा है, यानी कि T बराबर आपका कितना लग रहा है, 100 सेकंड। अब चलिए, मैंने आपको इक्वेशन प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण लिखाया था, उसमें आपको क्या मिला था। इसमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण में आप क्या लिखे थे, इसको आप पीछे एक बार देख लीजिएगा जो लोग नहीं देखे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने एक फार्मूला यूज किया था इसमें, ln RT बराबर माइनस KT। मैं इसे एक बार फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ा दे रहा हूं, नहीं तो आगे अब जब भी यूज होगा तो डायरेक्ट मैं इसे यूज में लूंगा। ln RT बराबर माइनस KT प्लस ln R0, यही लिखे थे, इसको इधर लेके आइए तो ये आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा KT, क्योंकि हमें K या T यही ज्ञात करना है, T ज्ञात करना है इसमें, तो इसको इधर लेके आइए, इसको उधर लेके जाइए। ln R0 ये हो जाएगा आपका माइनस ln RT। अब देखिए KT बराबर हो जाएगा ln R0 को हम लिख सकते हैं, देखिए आपको पता है कि ln, जैसे हम लोग गणित में लॉग एक फार्मूला होता है, log x इंटू वाई बराबर होता है log x प्लस का log y, ठीक है। उसी तरह से log में डिवाइडेड जो होता है x बटा वाई बराबर हो जाएगा log x माइनस log y, ठीक है। अगर हम इसके जगह पे ये लिख सकते हैं तो इसके जगह पे ये भी तो लिख सकते हैं ना, सेम वही प्रोसेस इसमें देखिए आया है। हमने वहां पे log लिखा है, इसमें ln लिखा है। ln और log में क्या अंतर है जानिए। रसायन विज्ञान में कभी भी ln नहीं लिखा जाता है, log डायरेक्ट नहीं लिखा जाता। log में जब कन्वर्ट किया जाता है तो उसमें 2.303 से गुणा किया जाता है, जो कि मैंने यहाँ सिद्ध कराया है इस फार्मूले को पिछले वीडियो में, अपने उसमें जाकर के चेक कीजिएगा, मैंने सारा तरीके से बढ़िया तरीके से इसको बताया है कैसे हुआ है। उसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं ln R0 अब बटा में हो जाएगा RT। अब ln को log में बदलेंगे तो ये हो जाएगा KT बराबर 2.303 log R0 अब बटा में RT। अब हमें ज्ञात करना है क्या, T ज्ञात करना है, तो यहां से आपको K बराबर हो जाएगा T बराबर 2.303 अब बटा में K log R0 बटा में RT। दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा चेक कर लूं। हाँ दिख रहा है, अब नीचे नहीं आ पाएगा। अब आगे चलिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, नहीं तो हो नहीं पाएगा ये सवाल यहाँ इतना में। ध्यान से देखिए, ये हो गया, यही फार्मूला हमें यूज में लाना है, इसी में हमें रखना है। टी की जगह पे कितना रखेंगे, 100 सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका 100 बराबर 2.303 बटा में के लॉग R0 हमारा 100 है, देखिए यहाँ पे 100 माने हैं, और RT हमारा 50 है, बटा में 50, ये कट जाएगा, 100 बराबर हो जाएगा 2.303 बटा में के लॉग 2। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। अब कह रहे हैं कि 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। 50% के लिए हमने कर लिया, अब 90% के लिए आपको करना है, तो 90% के लिए यहाँ पे लिखेंगे अब 90% के लिए, ठीक है, 90% के लिए। अब फिर वही काम करना है आपको, मैंने परसेंटेज बताया था ना कि जहां परसेंटेज आपको आ जाए, जहां परसेंटेज मिले, वहां आपको क्या करना है, R0 को 100 मानना है। R0 मतलब प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है। तो यहां से फिर से लिखेंगे R0 बराबर 100, RT बराबर क्या होगा, बचा हुआ सांद्रता, यानी कि 90% तो खत्म हो रहा है, तो 100 माइनस 90 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। RT बराबर हो गया 10। अब ये आपको यहाँ T पता नहीं है, फार्मूला यही लगेगा, कहाँ गया ये वाला, देखो ये वाला ही फार्मूला हमेशा लगेगा। तो इसके हिसाब से लिखेंगे T बराबर 2.303 बटा में के लॉग
R0/RT। आइए टी नहीं पता है, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। 2.303/K लॉग R0 कितना है आपका 100, ये तो हमेशा 100 ही मानेंगे। RT कितना है 10, देखिए 10 घटाए थे ना 90, तो 10 हो गया, ये कट गया, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ टी बराबर हो जाएगा 2.303/K लॉग 10। समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब आप चाहे तो समीकरण 1/2 कीजिए, चाहे 2/1 कर दीजिए, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो यहां से समीकरण 1/2 करने पे, ठीक है, 1/2, तो देखिएगा ध्यान से कि ये बराबर के इधर वाले एक साइड करेंगे, बराबर के इधर वाले एक साइड, यानी कि LHS को एक तरफ, RHS को एक तरफ करेंगे। तो हमारा पहला समीकरण कहाँ आया था, ये वाला है। तो आपका हो जाएगा 100 अब बटा में क्या हो जाएगा टी। उसी तरह से इस साइड वाला ये हो जाएगा आपका 2.303/K लॉग 2। आप ये वाला हो जाएगा आपका 2.303/K लॉग 10। ये कट जाएगा, सेम है। ये हो जाएगा आपका 100/T इक्वल टू लॉग 2 अब बटा में लॉग 10। अब 100/T इक्वल टू लॉग 2 का मान होता है 0.301 और लॉग 10 का मान होता है 1। आप परेशान ना हो, जब भी ऐसा न्यूमेरिकल आएगा आपका बोर्ड में तो लॉग का मान आपको दिया रहेगा, केवल आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अगर गलती से नहीं भी दिया तो आप जहां लाए हो वहां ला करके छोड़ देना है, बस वहीं पे आप आंसर डाल दीजिएगा, आपका नंबर नहीं कटेगा। अधिक से अधिक कट भी गया तो आधा नंबर से अधिक नहीं कटेगा, ठीक है। तो log 2 का मान होता है 0.301 और log 10 का मान होता है 1। अब इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 100 में 1 से गुणा करेंगे तो 100 भी होगा, इसका इसमें करेंगे तो 0.301 होगा, और यहाँ पे करना पड़ेगा, और t बराबर हो जाएगा 100/0.301। अब भाग देंगे तो देखिए कितना आ रहा है, 322.22 सेकेंड। ये रहा आपका आंसर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, एक यौगिक का उष्मीय विघटन, एक यौगिक का उष्मीय विघटन प्रथम कोटि का है। यदि एक यौगिक का 120 मिनट में 50% विघटन होता है तो उसके 90% विघटन में कितना समय लगेगा। सेम क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा केवल अंतर दिया है मान में, ठीक है। तो सबसे पहले परसेंटेज आया है, तो मैंने बताया था ना कि आपको क्या करना है, क्या करना है, R0 लेना है, प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है। फार्मूला वही होगा आपका प्रथम कोटि वाला, उसे याद रखना हमेशा। तो लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, R0, एक मिनट पहले लिख लो, 50% के लिए, 50% के लिए, ठीक, R0 बराबर हो जाएगा 100, RT 100 माइनस 50, कितना परसेंट खत्म हुआ है 50, RT बराबर कितना हो गया 50, T बराबर 120 मिनट है बाबू, यहाँ पे T बराबर 120 मिनट, फिर फार्मूला वही लगेगा, T बराबर 2.303/K लॉग R0/RT। इसे याद कर लेना, क्योंकि बार बार आपको परसेंटेज वाला जहां भी मिलेगा आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो T 120 2.303/K लॉग R0, R0 कितना है 100, प्रारंभिक सांद्रता आपका कितना है 100, और ये आपका RT 50, कटा दो इसे, 120 बराबर 2.303/K लॉग 2, समीकरण नंबर 1 मान लो इसे। अब 90% के लिए कह रहा है, निकाल लो 90% के लिए, तो
यहाँ पे लिखेंगे 90% के लिए R0 क्या होगा, 100 ही होगा। RT कितना हो जाएगा, 100 माइनस 90, RT बराबर हो गया 10। अब T आपको पता नहीं है, प्रश्नवाचक लगा दो, फिर वही फार्मूला, T बराबर हो जाएगा 2.303 बटा में K लॉग R0 बटा RT। ये फार्मूला जरूर लिखिएगा, T नहीं पता है। 2.303 बटा में K लॉग R0 100 बटा में RT 10 कट गया। T बराबर 2.303 बटा में K लॉग 10, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1/2 कर दो जैसे उसमें किए थे, समीकरण 1/2 से ये हो जाएगा, देखो इधर कितना है, 120 है, 120 अब बटा में ये क्या है T। उसी तरह से ये वाला देखिए 2.303 बटा के, 2.303 बटा के लॉग 2 अब बटा में ये हो जाएगा आपका 2.303 बटा में के लॉग 10, ये कट जाएगा। 120 बटा टी इक्वल टू log 2 अब बटा में log 10। अभी 120 बटा में टी इक्वल टू log 2 का मान अभी लिखा था 0.301 और log 10 होता है 1, तो ये 120 ये हो जाएगा आपका 0.301 टी इक्वल टू 120, तो टी बराबर होगा 120 बटा में 0.301, भाग दे दीजिए, जितना आएगा वो आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए कुछ ऐसे सवाल भी पूछ देते हैं बोर्ड में डायरेक्ट सिद्ध करने वाला, जैसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का कोई सवाल सिद्ध करने के लिए दे देता है, सिद्ध करिए कि T 99.9% बराबर 3T 90%, ये आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, इसको आपको सिद्ध करना है। T 99.9% बराबर आ रहा है कि नहीं जी, आ रहा है, चलो थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। T 99.9% बराबर आपको 3T 90% सिद्ध करना है। फिर मैंने पहले ही बताया था कि आपको सिद्ध करने वाले जितने भी सवाल आएंगे यानी कि परसेंटेज के रूप में आ रहे हैं, तो आपको फिर वही काम करना है, R0 100 लेना है, RT घटा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार देखिए, पहली चीज कि एक बार हम लिखेंगे T 99.9% के लिए, दूसरा T 90% के लिए। तीन जो गुणांक है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इससे आपको कुछ नहीं मतलब करना है, बस आपको दोनों बारी बारी से निकालिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए मैं निकाल रहा हूँ, उसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, T 99% के लिए लिखेंगे यहाँ पे, ठीक सीधे लिखिए T 99.9% के लिए। ठीक है, R0 कितना लेंगे, 100, R0 100, RT कितना होगा 100 माइनस 99.9, RT बराबर हो जाएगा 0.1। ठीक है, तो अब फार्मूला क्या होता है, T बराबर 2.303 बटा में के लॉग R0 बटा RT। अब याद रखिए कि 99.9% के लिए लिख रहे हैं, तो T की जगह पे हम लिखेंगे 99.9%, तो ये हो जाएगा आपका 99.9, T 99.9% बराबर 2.303 बटा में के लॉग R0 क्या है 100, RT क्या है 0.1। ठीक है, अब इसमें 10 से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं ना, दशमलव हटाने के लिए, तो ऊपर 1000 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा T 99.9% बराबर 2.303 बटा में के लॉग 1000। 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 के घात 3, 10 के घात 3, तो ये हो जाएगा आपका T 99.9% बराबर 2.303 बटा में के लॉग 10 के घात 3। किसी भी पावर में घात का घात होता है ना बाबू, जैसे एक फार्मूला मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, लॉग ये 10 छिपा रहता है, x के घात y है तो y गुणांक में कन्वर्ट हो जाता है,
अर्थात y log x बेस 10 हो जाता है। ठीक है, ठीक उसी तरह से जो हमारा 3 है ये गुणांक में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से 10 की घात जो 3 है वह गुणांक में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि T99.9% बराबर 2.303 बटा में के, यहाँ गुणे 3 log 10, समीकरण नंबर 1 मान लो इसे। ठीक है, हाँ ठीक है, इसे कहीं साइड में नोट कर लीजिएगा, ठीक, क्योंकि मिटाऊंगा इसे। अब 90% के लिए 3 से हमें मतलब नहीं है, 3 तो ऑटोमेटिक आ ही आएगा गुणा भाग करने के बाद। ठीक है, तो अब 90% के लिए निकालिए। समीकरण नंबर आपका 1 तैयार हो चुका है। अब 90% के लिए R0 फिर वही 100, RT क्या होगा 100 माइनस 90 10, RT बराबर हो गया 10। तो फार्मूला वही T बराबर 2.303 बटा में के लॉग R0 बटा में RT। T के जगह पे क्या लिखेंगे 90%। ठीक है, T 90% बराबर ये हो जाएगा 2.303 बटा के लॉग R0 100 है बटा में ये हो जाएगा आपका 10 कट गया, तो ये हो जाएगा आपका T 90% बराबर 2.303 बटा में के log 10, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1/2 कर दीजिए, समीकरण 1/2 यहाँ पे कर दे रहा हूँ। समीकरण 1/2 देखिए, समीकरण 1 में T99.9% T99.9% बटा में T90% बराबर 2.303 बटा में के, फिर गुणे 3 है, फिर log 10 है बटा में ये वाला 2.303 बटा में के log 10। देखिए log 10 से ये खत्म हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि T99.9% बटा में T90% इक्वल टू केवल बचा है ऊपर 3, इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो T99.9% बराबर 3 T90% सिद्ध हो गया। यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, सिद्ध करने के लिए मान लीजिए कि आपका सवाल अगला है, क्वेश्चन ही सिद्ध करना है इसे भी। T99.9% बराबर 10 हाफ टी, ये सिद्ध करना है आपको। सेम वही काम करना है आपको, पहले इसे हल करेंगे, इसके गुणांक से हमें कोई मतलब नहीं है, हाफ टी को फिर बाद में हल कर देंगे, दोनों समीकरणों को हल कर देंगे, आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको लिखना है T99.9% के लिए। ठीक है, R0 100, RT 100 माइनस 99.9, RT बराबर हो गया 0.1। ठीक है, फार्मूला वही रहेगा, T बराबर 2.303 बटा में के लॉग R0 बटा में RT, ये फार्मूला हो गया। अब आपको मान रख देना है इसमें। ठीक है, तो मान रखिए T बराबर, T के जगह पे क्या रखेंगे 99.9, 99.9, T 99.9% बराबर 2.303 बटा में के लॉग R0 आपका 100 है, RT आपका 0.1। फिर वही काम करना है, दशमलव को हटाने के लिए 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका गुणे 10, फिर ये गुणे 10, ये हो जाएगा 1000। 1000 मतलब होगा 10 के घात 3,
तो ये होगा टी 99.9% बराबर 2.303 बटा में के लॉग, ये काम करते हैं, हाँ लिखिए तो लॉग 10 के घात 3, ये 3 फिर गुणांक में आ जाएगा, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे टी 99.9% बराबर 2.303 बटा में के गुणे 3 log 10, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आपको हाफ टी का फार्मूला याद रखना है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का हाफ टी का फार्मूला क्या होता है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। हाफ टी बराबर होता है 0.693 बटा में के, ये होता है आपका हाफ टी का फार्मूला प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। मैंने सिद्ध कराया है, जो लोग नहीं देखे वो जाकर के पिछली वीडियो में देखें। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1/2 कर दीजिए, तो अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 बटा में 2। समीकरण 1 क्या है, टी 99.9% बटा में ये आपका टी हाफ, इधर है 2.303 बटा में के गुणे 3 log 10 बटा में हो जाएगा आपका 0.693 बटा में के, केवल के से के कटेगा, ये हो जाएगा आपका टी 99.9% बटा में टी हाफ बराबर 2.303 गुणे 3, ये log 10 का मान होता है 1, ये इसका गुणा इधर ही हो जाएगा, यानी कि 0.693 होगा, सबका गुणा कर दीजिए, टी 99.9% बटा हाफ टी हो जाएगा, बराबर गुणा कीजिए तो कितना आ रहा है 909.3 बटा में 0.693, यानी कि लगभग 10 आ ही जाएगा। टी 99.9% बटा टी हाफ बराबर ये हो जाएगा तुम्हारा 10, ये इधर लेके जाओ, तो ये होगा तुम्हारा टी 99.9% बराबर हो जाएगा 10 टी हाफ, सिद्ध हो गया। यही आपको सिद्ध करना था। थोड़ा सवाल मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल है इसमें, ऐसे ही कैटेगरी के न्यूमेरिकल आते हैं बोर्ड में आपके जो कि सिद्ध करना होता है। इसे स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज।